हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अर्चना ठाकुर आज आपके लिए जो कहानी लेकर आई हूँ वो लेकर आई हूँ अर्चना तिवारी की, जिसने लगभग 15 दिन तक जिसका अता पता नहीं चला था। ये कहानी भी मध्य प्रदेश के इंदौर की है और इंदौर में ही राजा रघुवंशी की बहुचर्चित कहानी हुई है और इंदौर में ही ये कहानी उठी है। इंदौर रेलवे स्टेशन पर 7 अगस्त 2025 को नर्मदा एक्सप्रेस 18,225 गाड़ी का नंबर है, 4:10 की बात है कि ट्रेन चल देती है। और जब ट्रेन चल देती है तो 9 अगस्त को रक्षाबंधन था और ये क्या कहते हैं, इन घटना जो है वो 8 अगस्त की है। और तो एक बहन अपने भाई को राखी बांधने के लिए आती है और ट्रेन में बैठी है और अपनी मम्मी से बातें कर रही है और मम्मी से बातें कर कर ये कह रही है कि मम्मी, मैं पहुंचने वाली हूँ और भोपाल पहुंच गई हूँ, तुम भैया को सही समय पर भेज देना। माँ कहती है ठीक है। तो वो उसके भाई को जगाती है समय से और कहती है कि तुम्हारी बहन भोपाल पहुंच गई है और कुछ घंटे में ही वो इंदौर आ जाएगी, तुम जाकर अपनी बहन को ले आओ। लगभग सुबह के 6:30 का समय था। ट्रेन अपने समय पर पहुंच गई थी। 6:50 पर उसका भाई वहां इंतज़ार कर रहा था। तो उसकी बहन नहीं उतरी। बहन की जो सीट नंबर था वो था B3C और सीट नंबर 3 था। डिब्बा था B3C और सीट नंबर जो था उसका 3, जो कि उसके डब्बे के मतलब जो उतरने वाली जगह होती है उसके बराबर में ही थी, लेकिन उसकी बहन नहीं उतरी। वो मम्मी को फ़ोन करता है कि मम्मी, अर्चना तो ट्रेन से नहीं उतरी है, अब मैं क्या करूँ? तो वो कहती है कोई बात नहीं, अभी अगला स्टेशन जो है वो तुम्हारे मामा जी का है और मैं मामा जी को फ़ोन कर देती हूँ, कभी वो वहाँ पर हो। फ़ोन बहन का लग नहीं रहा था। वो अपने भाई को फ़ोन करती है और कहती है भैया, अभी बेटा लेने के लिए गया था तो वो स्टेशन पर नहीं उतरी, तुम देखो कभी वहाँ पर उतर गई हो या वहाँ उसे जाना हो, तुम्हें सरप्राइज़ दे रही हो या कुछ। क्योंकि लड़की जो थी वो वकील थी और सिविल जज की तैयारी कर रही थी। ऐसा भी नहीं था कि अनपढ़ थी। उसके बाद में फिर वो वहाँ से मामा जी भी जाते हैं और ट्रेन को पूरी को छान लेते हैं। छानने के बाद में भी वो बेटी नहीं मिलती। सभी के दिमाग में राजा रघुवंशी वाला ख़्याल आता है और सभी एक दूसरे को ले मतलब बातें करते हैं, इधर-उधर सोचते हैं, परेशान होते हैं कि हम क्या करें और हम क्या ना करें। पुलिस के पास में जाते हैं, वहाँ जाकर वो कहते हैं कि हमारी जो बेटी है वो नहीं मिल रही। वो उसकी लोकेशन को ट्रेस करते हैं और वो इटारसी रेलवे स्टेशन पर उसकी लोकेशन पाई जाती है। और इटारसी जो रेलवे स्टेशन था उस पर वो अ, पुलिस की 70 लोगों की एक टीम बनाई जाती है। 7 तारीख निकल जाती है, 8 निकल जाती है, 9 निकल जाती है, 10 निकल जाती है, 11 निकल जाती है, 12 निकल जाती है। सब लोग उसे ढूँढते रहते हैं और जो एक व्यक्ति जब उसके फ़ोन में पाया जाता है कि सीडीआर राम सिंह तोमर जो था, वो अर्चना से काफ़ी बातें करता था, वो पुलिस में था। तो जब पता लगता है कि ये राम सिंह तोमर से अर्चना तिवारी बात करती थी, तो वो उससे पूछताछ के लिए पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। तो वो हाथ जोड़ता है, मिन्नतें करता है कि हाँ, मैं बात करता था लेकिन अब मेरा कोई भी उनसे मतलब नहीं है, कोई मेरी ऐसी बात उनके साथ में नहीं है जो आपको ऐसा लग रहा है। उसके बाद में वो कहते हैं ठीक है। तो फिर वो वहाँ से फिर जब पुरानी सीडीआर निकलवाते हैं, पुरानी चीज़ें निकलवाते हैं, जो कि जनवरी 2025 में वो सारांश के साथ में भी काफ़ी बातें करती थी। सारांश जो था वो सुजालपुर में ही रहता था और सुजालपुर में उसके घर की लोकेशन मिलती है। तो वो सारांश के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन फ़ोन होता है और सारांश वहां पर नहीं होता। अब घर वाले ये सोचकर परेशान होते हैं कि अब हम करें तो क्या करें। वो एक कंपनी में ड्रोन बनाता था और वो वहाँ पर मतलब लड़की से बातें करता था, तो वो सारांश को ही ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। जब वो सारांश को पकड़ती है पुलिस और पकड़ने के बाद में जब उससे पूछताछ की जाती है, काफ़ी स्ट्रिक्टनेस से उसके साथ बात की जाती है, तो वो कहते हैं कि जहाँ भी अर्चना तिवारी है उसको बुलाइए। सारांश जो है वो अर्चना तिवारी को फ़ोन करता है। अर्चना तिवारी जो होती है वो काठमांडू में होती है और वो कहता है कि पुलिस को सब कुछ पता चल गया है और तुम काठमांडू से सीधा दिल्ली पहुँचो। अर्चना तिवारी वहाँ से आती है, दिल्ली में पहुँच जाती है और तब वो बताते हैं कि नेपाल के काठमांडू में है। वो लड़की से कहता है, उसे पकड़वा देता है। पीलीभीत से उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1 जनवरी 2025 को वो बताते हैं कि हमारी मुलाकात हुई थी 1 जनवरी 2025 को और हम दोनों आपस में काफ़ी बातें किया करते थे। और ये सारी जो वो थी सारांश का एक मित्र था जितेंद्र,
इन दोनों तीनों ने मिलकर इस कहानी को अंजाम दिया था। वो बताती है, जब सारी कहानी पता पूरी बातें खुलती हैं, तो अर्चना तिवारी बताती है कि मैं शादी करना नहीं चाहती थी और जब भी मैं घर जाती थी तो मेरे ऊपर शादी का प्रेशर बनाया जाता था। तो वो कहते हैं कि तुम तो एक बड़ी लॉयर हो, सिविल जज की तैयारी कर रही हो, तुम जज बनना चाहती हो, तो तुम सारांश से अगर प्यार करती हो तो बता दो। तो वो कहती है, मैं सारांश से प्यार नहीं करती, लेकिन हाँ, मैंने जो पूरी वो बनाई थी, प्लानिंग जो की थी वो मैंने की थी कि ट्रेन में जो था जितेंद्र पहले से ही मौजूद था। जब मैं गई वहाँ पर हमने दोनों ने बात की, काफ़ी खाया-पिया वहाँ पर, और वहाँ से जहाँ कोई कैमरा नहीं था, कुछ नहीं था, क्योंकि जितेंद्र जो था वो भी पुलिस उसके भी चक्कर में लगी हुई थी कि कैसे जितेंद्र को पकड़ा जाए। तो वो कहती है कि हमने कुछ भी वहाँ से हमने जहाँ देखा कि कैमरे की लोकेशन कैमरा नहीं है कहीं पर भी, और वहाँ से हम उतर जाते हैं। और उतरने के बाद में जो सारांश था इटारसी के जंगल में, इटारसी पे उतर जाते हैं और इटारसी के जंगल में सारांश पहले से ही गाड़ी लिए खड़ा हुआ था, और वहाँ से 13 अगस्त को जोधपुर, 15 अगस्त को काठमांडू में वो पहुँच जाती है। और ये खेल 13 दिन तक चलता रहता है। तो उसकी जो माँ थी उसने पटवारी के साथ में भी रिश्ता तय किया था, लेकिन अर्चना को तो शादी करनी ही नहीं थी, तो उसने पटवारी के रिश्ते को भी ठुकरा दिया था। तब वो पूछताछ के बाद में जब सारी जाँच पड़ताल होती है, तो वो कहते हैं कि मुझे शादी ही नहीं करनी थी और मैंने ही ये प्लानिंग बनाई थी कि मुझे मुझे अपने परिवार से इतना दूर जाना है, जहाँ पर ना तो वो मुझ पे दबाव बना सकें, ना ही वो मेरे से काम करा सकें, शादी करा सकें। समझ में नहीं आता आजकल के हमारे बच्चे कैसे होते जा रहे हैं। बच्चियों को किस तरह समझाया जाए, कोई तो रुक नहीं रहा और कोई कर नहीं रहा। इस कहानी को सुनाकर मैं किसी को परेशान करना नहीं चाहती हूँ, सिर्फ़ इतना कहना चाहती हूँ, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।